शुद्ध पानी और दूषित पानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम सुराजपुर था। इस गांव में दो मुख्य जल स्रोत थे, एक शुद्ध पानी का स्रोत और दूसरा दूषित पानी का स्रोत। गांव के लोग इन दोनों जल स्रोतों से अपने पीने के पानी की व्यवस्था करते थे। शुद्ध पानी का स्रोत गांव के पश्चिमी हिस्से में था, जहां एक गहरा और स्वच्छ कुआं था। इस कुएं का पानी बिल्कुल साफ और मीठा था। दूसरी ओर दूषित पानी का स्रोत गांव के पूर्वी हिस्से में स्थित था, जहां एक पुरानी नदी बहती थी। यह नदी अपने साथ कई गंदगियां और अपशिष्ट बहाकर लाती थी, जिससे इसका पानी पीने लायक नहीं रहता था। गांव के लोग दोनों स्रोतों के महत्व को समझते थे। वे जानते थे कि शुद्ध पानी उनके स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। इसलिए वे हमेशा कोशिश करते थे कि शुद्ध पानी का उपयोग करें और दूषित पानी से बचें। लेकिन समय के साथ गांव में आलस्य और लापरवाही बढ़ने लगी। लोग शुद्ध पानी तक जाने में आलस करने लगे, क्योंकि वह गांव के एक कोने में था और वहां तक पहुंचना थोड़ा कठिन था। वे अब अधिकतर दूषित पानी का उपयोग करने लगे, जो उनके घरों के पास ही उपलब्ध था। धीरे धीरे गांव के लोगों में बीमारियां फैलने लगीं। पहले तो छोटी छोटी बीमारियां जैसे पेट में दर्द, उल्टी और दस्त होने लगे, लेकिन फिर बड़ी बीमारियां भी फैलने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने इस स्थिति को देखकर गांव के सरपंच को बुलाया और उससे कहा, हमारे गांव में कुछ गलत हो रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि दूषित पानी है। तुरंत कुछ करना चाहिए। सरपंच ने गांव की पंचायत बुलाई और इस समस्या पर चर्चा की। पंचायत में सभी ने स्वीकार किया कि दूषित पानी के उपयोग से ही यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि गांव के लोग फिर से शुद्ध पानी का उपयोग करेंगे। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बीमारियों का कारण दूषित पानी है। वे आलस की वजह से शुद्ध पानी तक जाने की बजाय वही की से सतबिये है, वहीं का वहीं दूषित पानी पीते रहे। सरपंच ने सोचा कि यदि लोगों को सचेत करने का कोई तरीका नहीं निकाला गया तो पूरी गांव बीमारियों की चपेट में आ जाएगा। उसने गांव के सभी लोगों को एक सभा में बुलाया और उन्हें समझाया, हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आधार हमारा पानी है। यदि हम शुद्ध पानी पीते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अगर हम दूषित पानी पीते हैं तो बीमारियां फैलती हैं। यह प्रकृति का नियम है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा पानी चुनते हैं। सरपंच के इन शब्दों ने गांव के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों के भीतर गांव के अधिकतर लोग शुद्ध पानी का उपयोग करने लगे। वे शुद्ध पानी के स्रोत तक जाने की मेहनत करने लगे, क्योंकि उन्हें अब अपनी और अपने परिवार की सेहत का महत्व समझ में आ गया था। धीरे धीरे बीमारियां कम होने लगीं और गांव के लोग फिर से स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी थे जो अपने आलस्य के कारण दूषित पानी का उपयोग करते रहे। उनके लिए पंचायत ने एक सख्त नियम बना दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति दूषित पानी का उपयोग करेगा तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। यह नियम कठोर था, लेकिन गांव की भलाई के लिए जरूरी था। इसके बाद कोई भी व्यक्ति दूषित पानी का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर पाया। समय के साथ गांव के लोग शुद्ध पानी के महत्व को समझ गए और उन्होंने शुद्ध पानी का उपयोग ही अपना जीवन बना लिया। दूषित पानी का स्रोत अब केवल खेतों की सिंचाई और अन्य गैर पीने के कामों के लिए ही उपयोग होता था। गांव के लोगों ने यह सीखा कि शुद्धता और स्वच्छता के बिना जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि नहीं आ सकती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें हमेशा शुद्ध और स्वच्छ चीजों का ही चयन करना चाहिए। चाहे वह पानी हो, भोजन हो या विचार, दूषित चीजें हमेशा बीमारियों और समस्याओं को जन्म देती हैं।